आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण सहित शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की मांग के साथ स्वर्ण समाज के लोगों ने संभाग कार्यालय पर आज ज्ञापन दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में 5 महानगरों जिम, इंदौर और उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा में हॉस्टल निर्माण करने सहित प्रदेश के बड़े शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण के आधार पर न्यूनतम फीस निर्धारित करने सहित अपने विभिन्न मांग रखी। स्वर्ण समाज के लोगों ने इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर आज ज्ञापन दिया और जमकर नारेबाजी की। करनी सेवा भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम और राम सेवा के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि स्वर्ण समाज के लोगों ने समाज के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में बदलाव व अपने विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के नाम संभव गायक कार्यालय पर ज्ञापन दिया। इस दौरान स्वर्ण समाज के लोगों ने अपने हक के लिए जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह गौतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करनी सेना भारत दरबार सिंह बुंदेला, अनूप शुक्ला ब्राह्मण समाज प्रमुख, बबलू ठाकुर, अनिल सिंह पवार, हर्षित सिंह ठाकुर, सुमित सिंह भदौरिया, विवेक सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। सर्वण समाज की एकता बनी रहे, सर्वण समाज की एकता बनी रहे, सर्वण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ख्याल से चेंज होते रहे, पर आगे पीछे सब लोग फोटो में ठीक रहेंगे सब लोग। क्या मांगे हैं जी, आज यहाँ पर शायद पहली बार एक राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि मंडल, जिसको हमने सवर्ण समाज नाम दिया है, सवर्ण समाज के प्रतिनिधि मंडल माननीय कमिश्नर साहब से मिला। मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि एक तो जो EWS के अंतर्गत हमारे जो भाई आ रहे हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, तो छात्रवृत्ति की योजना भी प्रदान की जाए, हॉस्टल भी है उनके लिए हमारा निर्मित किया जाए, और जो हायर एजुकेशन है, मेडिकल या जो मैनेजमेंट की एजुकेशन जिसमें लाखों रुपये फीस वसूली जाती है, उसमें हम लोगों को रियायत दी जाए। ये हमारी सबकी मांगे हैं। और दूसरी प्रकार जिस प्रकार से अन्य वर्ग के लिए लोक लुभावन योजना लागू की जाती हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मामा जी ने लगभग 2 वर्ष पहले एक सवर्ण समाज आयोग का गठन किया था, और वो गठन करके रख दिया गया। उसमें ना तो उस पर कुछ प्रारूप क्या है, उसकी क्या प्लानिंग है, उस पर आज तक मालूम नहीं पड़ा। लगभग 2.5 वर्ष से अधिक समय हो गया। तो उसकी जो प्रारूप हो वो प्रकाशित किया जाए कि हमारे लिए यदि सवर्ण समाज के कल्याण के लिए कोई योजना है तो उसको अभी तक हमको जानकारी क्यों नहीं। उनके अंतर्गत इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, चाहे वो छात्र कल्याण की योजना हो, हॉस्टल की योजना हो, या दूसरे EWS के अंतर्गत योजना है। तो मेरा आप लोगों सभी लोगों के माध्यम से निवेदन है, जो ज्ञापन दिया है उस पर विचार किया जाए। जो सवर्ण समाज का गठन किया गया है उसका प्रारूप क्या है, और हम लोगों के बीच लागू कब होगा। भाई 1.5-2 महीने बाद तो चुनाव फिर से आने वाले हैं। आप सत्ता में रहे या नहीं रहे उसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन कम से कम आपने जो गठन किया है उसके धन्यवाद हम लोगों ने कई बार प्रेषित किया, लेकिन आप वास्तविकता में उसको धरातल में कब लाएंगे, ये हमारी मांग है। और माननीय कमिश्नर साहब से, धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करनी सेना भारत। ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं इसके माध्यम से? सवर्ण समाज के द्वारा जहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया है, माल सिंह साहब को, और यह ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने के लिए उनसे आग्रह किया है। हमारी मांग है कि सवर्ण समाज के, जो हमारे वैश्य समाज के, क्षत्रिय समाज के और ब्राह्मण समाज के वर्ग जो है, जिसको 10% का आरक्षण राज्य शासन और केंद्र शासन ने दिया है, उन 10% के आरक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर सभी जगहों पर EWS के हॉस्टल्स बनना चाहिए। साथ ही हमारी मांग यह भी है कि सभी लोगों को, जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, MBA की, उन सभी बच्चों की फ़ीस के अंदर भी, जैसे कि अन्य समाज के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप ने दें 25 से 50%, उसके अंदर उसको आप कंसेशन दे, फुल फीस देने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें कुछ तो कंसिडरेशन हमारे समाज को किया जाए, वही हमारी मांग रही है। साथ ही हमने कहा है कि सर्टिफिकेट जो यहाँ पर बनता है, एक ही सर्टिफिकेट बनता है, 1 वर्ष के लिए उसकी मान्यता रहती है, 3 से 5 वर्ष के लिए उसकी मान्यता होना चाहिए कि बच्चा अगर एक बार प्रवेश ले लेता है तो वो सर्टिफिकेट जब तक वो परीक्षा पास करके नहीं निकलता है तब तक वो मान्य रहना चाहिए। यह सभी मांगे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, और यह बात हमने हमारे ज्ञापन के तहत आदरणीय धर्मेंद्र जी गौतम जी, निर्भय खंडेलवाल, वैश्य समाज के हमारे भाई हरीश विजयवर्गीय जी, इन सभी के माध्यम से, बुंदेला जी के माध्यम से रखी। मैं अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना अध्यक्ष, मध्य प्रदेश।